जब भी हम फिटनेस या स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या आती है? पसीना बहाना, जिम में भारी वजन उठाना, ट्रेडमिल पर तेज दौड़ना और सांस फूलना। हमें लगता है कि अगर शरीर थक कर चूर नहीं हुआ, तो हमने शायद कुछ किया ही नहीं। लेकिन जरा सोचिए, क्या स्वास्थ्य हमेशा तेज गति और भारी दबाव से ही बनता है? या कभी-कभी धीमा चलना, ठहरना और खुद को महसूस करना हमारे शरीर और दिमाग को ज्यादा गहराई से मजबूत कर सकता है? ये बहुत ही दिलचस्प और आज के समय का सबसे जरूरी सवाल है। हमारी आधुनिक जीवन शैली इतनी तेज हो गई है कि हम हर चीज में रफ्तार ढूंढते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे फोन के नोटिफिकेशन, ऑफिस का तनाव और हर काम को जल्दी खत्म करने की होड़ मची रहती है। इस सब में हमारा तंत्रिका तंत्र, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, हमेशा एक खतरे या अलर्ट मोड में रहता है। ऐसे में जब हम व्यायाम भी बहुत आक्रामक तरीके से करते हैं, तो कभी कभी हम अनजाने में उस तनाव को और बढ़ा रहे होते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर दुनिया की सबसे पुरानी और प्रामाणिक अभ्यासों में से एक हमारी मदद कर सकती है, ताइची। अक्सर जब हम ताइची के बारे में सुनते हैं, तो किसी शांत पार्क में धीरे धीरे हाथ हिलाते हुए लोगों की तस्वीर सामने आती है। देखने में ये बहुत ही कोमल और शायद कुछ लोगों को बहुत आसान भी लग सकता है। लेकिन विज्ञान और आधुनिक शोध कुछ और ही कहानी बताते हैं। शोध बताते हैं कि यह संतुलन सुधारने, गिरने से बचाने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में बहुत कारगर है। तो असल में ये ताई ची है क्या? क्या ये सिर्फ एक धीमी कसरत है? इसे सिर्फ एक धीमी कसरत कहना इसके साथ अन्याय होगा। ताइची मूल रूप से एक प्राचीन चीनी विधा है, लेकिन आज इसे गतिशील ध्यान या मूविंग मेडिटेशन के रूप में जाना जाता है। इसमें गति है, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं। इसमें सांसों का प्रवाह है, लेकिन कोई तनाव नहीं। सबसे बड़ी बात, इसमें संतुलन है, लेकिन किसी और से आगे निकलने की कोई प्रतियोगिता नहीं। जब आप ताइची करते हैं, तो आपका शरीर धीरे धीरे एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में जाता है। आपका वजन एक पैर से दूसरे पैर पर बहुत ही नियंत्रण के साथ शिफ्ट होता है और आपका पूरा ध्यान सिर्फ उसी पल पर होता है। मतलब ये शरीर और दिमाग दोनों को एक ही समय में एक ही जगह पर लाने का तरीका है। लेकिन अगर हम बात करें उम्र दराज लोगों की, तो उनके लिए संतुलन और गिरने का डर एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। उम्र के साथ संतुलन क्यों बिगड़ने लगता है? और ताइची इसमें कैसे एक सुरक्षा कवच का काम कर सकती है? संतुलन कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये हमारे शरीर के कई हिस्सों का एक बेहद जटिल तालमेल है। हमारी आंखें, हमारे कान के अंदर का हिस्सा, हमारी मांसपेशियां और हमारे जोड़ों का एहसास, ये सब मिलकर दिमाग को बताते हैं कि हम किस स्थिति में खड़े हैं। उम्र के साथ यह तालमेल कमजोर पड़ने लगता है। थोड़ा सा भी असंतुलन होने पर शरीर की प्रतिक्रिया देने की गति धीमी हो जाती है। और ध्यान दें, गिरने से सिर्फ हड्डियां नहीं टूटती, बल्कि इंसान का आत्मविश्वास भी टूट जाता है। इंसान डर के मारे चलना फिरना कम कर देता है, जिससे मांसपेशियां और कमजोर हो जाती हैं। ताई ची इस तालमेल को दोबारा प्रशिक्षित करती है। जब आप बहुत धीरे धीरे चलते हैं, तो आपके दिमाग को शरीर के हर छोटे बदलाव को महसूस करने और उसे नियंत्रित करने का समय मिलता है। यह शरीर के जीपीएस सिस्टम को रीसेट करने जैसा है। शरीर के जीपीएस सिस्टम को रीसेट करना, ये उदाहरण बहुत सटीक है। यानी हम अपनी मांसपेशियों को नहीं, बल्कि अपने दिमाग और शरीर के कनेक्शन को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन क्या यह धीमी गति ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी मदद करती है? क्योंकि असल जिंदगी में तो हमें सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, अचानक मुड़ना होता है या कुर्सी से उठना होता है। बिल्कुल मदद करती है। बल्कि सच कहूं तो धीमी गति में नियंत्रण बनाए रखना तेज गति से ज्यादा मुश्किल होता है। आप खुद सोचिए, किसी कुर्सी पर धम्म से बैठ जाना आसान है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कुर्सी पर बैठने में पूरे 10 सेकंड लगाइए, तो आपकी जांघों और मांसपेशियों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ताइची यही करती है। यह आपको सिखाती है कि आपका गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ है। जब कोई व्यक्ति ताइची का नियमित अभ्यास करता है, तो उसे समझ आ जाता है कि सीढ़ियां चढ़ते वक्त या मुड़ते वक्त शरीर का वजन कैसे संतुलित रखना है।
यह उन्हें उनके दैनिक जीवन में एक नया आत्मविश्वास और आजादी देता है। वाह, ये तो बहुत ही व्यावहारिक फायदा है। अब थोड़ा मानसिक स्वास्थ्य की तरफ चलते हैं। आजकल चिंता, अवसाद और तनाव जैसे शब्द हर घर में सुने जाते हैं। जब हमारा दिमाग पहले से ही इतनी तेजी से दौड़ रहा हो, तो ताई ची की धीमी गति क्या सच में उस दौड़ते हुए दिमाग को शांत कर सकती है? मुझे तो लगता है कि कुछ लोगों को शुरुआत में इतनी धीमी गति से उलझन भी हो सकती है। आपकी बात सही है। शुरुआत में जब एक बहुत तनावग्रस्त व्यक्ति अचानक से धीमा होने की कोशिश करता है, तो उसे अजीब लग सकता है। लेकिन यही तो असली काम है। हमारा शरीर तनाव के समय लड़ो या भागो यानी फाइट और फ्लाइट मोड में होता है। सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं। ताई ची में हम जानबूझकर अपनी सांसों को गहरा और धीमा करते हैं और अपनी हर हरकत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप अपने तंत्रिका तंत्र को एक स्पष्ट संदेश भेज रहे होते हैं कि सब सुरक्षित है, खतरे की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे तनाव का वह चक्र टूटने लगता है। कई शोध यह साबित कर चुके हैं कि ताई ची अवसाद और चिंता के लक्षणों को कम करने में एक बेहतरीन सहायक उपकरण हो सकती है। तो ये एक तरह से हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक कूलिंग डाउन प्रक्रिया है। और अगर नर्वस सिस्टम शांत होगा, तो जाहिर है इसका असर हमारी नींद पर भी पड़ेगा। आजकल नींद न आना या रात भर करवटें बदलना एक आम समस्या बन चुकी है। क्या ताई ची इसमें भी कोई भूमिका निभा सकती है? नींद कोई ऐसा स्विच नहीं है जिसे आप रात को बिस्तर पर लेटते ही बंद कर दें। नींद इस बात का सीधा परिणाम है कि आपने अपना पूरा दिन कैसे बिताया है। अगर आपका दिमाग दिन भर तनाव से भरा रहा है, सांसें उथली रही हैं, तो रात को वह अचानक शांत नहीं हो सकता। ताई ची शरीर को गियर बदलने में मदद करती है। यह एक लैंडिंग करते हुए हवाई जहाज की तरह है, जिसे रनवे पर उतरने से पहले धीरे धीरे अपनी ऊंचाई और गति कम करनी होती है। शाम के समय किया गया ताई ची का हल्का अभ्यास शरीर को उस स्तर पर ले आता है जो गहरी और आरामदायक नींद के लिए जरूरी है। लैंडिंग वाले हवाई जहाज का रूपक बहुत ही शानदार है। ये समझने में बहुत आसान कर देता है कि हमें सोने से पहले खुद को तैयार करने की जरूरत होती है। लेकिन एक सवाल जो शायद कई फिटनेस प्रेमियों के मन में आ रहा होगा, क्या ताई ची हमारे हृदय स्वास्थ्य यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए भी फायदेमंद है? क्योंकि इसमें हम दौड़ तो नहीं रहे हैं, न ही हमारी धड़कनें बहुत तेज हो रही हैं। यह एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, ताई ची एक लो इम्पैक्ट व्यायाम है। यह सच है कि यह भारी कार्डियो वर्कआउट की जगह नहीं ले सकता, जिसका उद्देश्य आपकी अधिकतम ऑक्सीजन क्षमता को बढ़ाना होता है। लेकिन उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या उन लोगों के लिए जो भारी व्यायाम नहीं कर सकते, ताई ची एक वरदान है। यह रक्त संचार को सुधारता है, रक्त वाहिकाओं के तनाव को कम करता है और हृदय गति को नियंत्रित करता है। यह हृदय के लिए एक सॉफ्ट मसाज की तरह है, न कि किसी हार्ड ट्रेनिंग की तरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ताई ची की तुलना जिम जाने या दौड़ने से नहीं करनी चाहिए। दोनों के अपने अपने अलग फायदे हैं। जिम शायद हमारी बाहरी ताकत और सहन शक्ति के लिए है, जबकि ताई ची हमारी आंतरिक स्थिरता, संतुलन और नर्वस सिस्टम की रिकवरी के लिए है। बिल्कुल 100% सही। स्वास्थ्य एक बहुआयामी चीज है। हमें ताकत भी चाहिए और लचीलापन भी। हमें गति भी चाहिए और ठहराव भी। ताई ची उस ठहराव की कमी को पूरा करती है जो आधुनिक जीवन में लगभग खत्म हो गया है। हमने अभी तक नर्वस सिस्टम और ठहराव की काफी बात की। जब हम स्वास्थ्य को मापने की बात करते हैं, तो आजकल स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर्स का जमाना है। ऑक्सीजन हेल्थ इंटेलिजेंस जैसे प्लेटफॉर्म हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी एचआरवी और रिकवरी पर बहुत जोर देते हैं। ताई ची हमारे एचआरवी डेटा को कैसे प्रभावित कर सकती है? एचआरवी असल में इस बात का पैमाना है कि आपका शरीर तनाव और आराम के बीच कितनी जल्दी खुद को ढाल सकता है। अगर आपका एचआरवी ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपका शरीर लचीला है और तनाव से जल्दी उबर सकता है। ताई ची सीधे तौर पर हमारे नर्वस सिस्टम के उस हिस्से को सक्रिय करती है जो आराम और रिकवरी का काम करता है। जब आप नियमित रूप से ताई ची करते हैं, तो आपका शरीर तनाव के प्रति कम प्रतिक्रियाशील हो जाता है। समय के साथ यह आपके एचआरवी स्कोर में सुधार के रूप में दिखाई दे सकता है। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है। ताई ची का लक्ष्य किसी गैजेट पर अच्छा स्कोर लाना नहीं है। लक्ष्य है अपने शरीर को बेहतर तरीके से महसूस करना।
डेटा सिर्फ आपको रास्ता दिखाता है, असली बदलाव तो अभ्यास से ही आता है। यह एक बहुत ही गहरी बात है। डेटा सिर्फ रास्ता दिखाता है, बदलाव अभ्यास से आता है। हम अक्सर अपने डेटा के गुलाम बन जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें कैसा महसूस हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह युवा हो या बुजुर्ग, आज से ही ताइची शुरू करना चाहे, तो उसके लिए आपका क्या सुझाव होगा? इसे सुरक्षित तरीके से कैसे शुरू किया जाए? सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, इसे सरल रखें। इंटरनेट पर देखकर खुद से जटिल मुद्राएं करने की कोशिश न करें। किसी प्रशिक्षित शिक्षक या क्लास से जुड़ें। अगर आपकी उम्र ज्यादा है या आपको गिरने का डर रहता है, तो शुरुआत में दीवार या कुर्सी का सहारा लें। आरामदायक जूते पहनें और फिसलने वाली जगह पर अभ्यास न करें। आपको दिन में घंटों अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में केवल 10 से 15 मिनट भी काफी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है निरंतरता। एक दिन में चमत्कार की उम्मीद न करें, इसे अपने जीवन का एक सहज हिस्सा बनने दें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्वास्थ्य कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां हमें दौड़कर पहुंचना है। यह एक यात्रा है और कभी-कभी इस यात्रा में धीमी गति हमें ज्यादा दूर तक ले जाती है। ताइची हमें यही सिखाती है कि धीमा होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। धीमा होना वास्तव में एक बहुत ही गहरी बुद्धिमत्ता है। ये हमें अपनी सांसों, अपने संतुलन और अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ना सिखाती है। बिल्कुल, आधुनिक जीवन बहुत तेज है और हम हर चीज का त्वरित समाधान चाहते हैं। लेकिन हमारा शरीर प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति कभी भी जल्दबाजी नहीं करती। ताइची हमें उसी प्राकृतिक लय में वापस ले जाती है। यह सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, यह शरीर और मन के लिए एक बुद्धिमत्तापूर्ण गतिविधि है। क्या शानदार विचार है, बुद्धिमत्तापूर्ण गतिविधि। आज की हमारी यह बातचीत वास्तव में आंखें खोलने वाली रही। मुझे उम्मीद है कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, वे अगली बार जब अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे, तो सिर्फ पसीना बहाने के बारे में नहीं, बल्कि गहरी सांस लेने और खुद को स्थिर करने के बारे में भी सोचेंगे। आधुनिक जीवन भले ही तेज हो, लेकिन हमारी सेहत हमेशा रफ्तार में नहीं मिलती। कभी-कभी यह एक शांत सांस में, एक संतुलित कदम में और एक शांत तंत्रिका तंत्र में मिलती है। ये है ऑक्सीजन हेल्थ इंटेलिजेंस, जहां हम स्वास्थ्य को एक नए नजरिए से देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धीमे चलिए, गहरी सांस लीजिए, अपने संतुलन को सुनिए और स्वस्थ रहिए। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, जो आपके शरीर और दिमाग के विज्ञान को और गहराई से समझने में मदद करेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने भीतर के ठहराव को महसूस करें।